धारा 370 का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब अगर राजनीति करनी है, चाहे मुफ्ती है, मुफ्ती फैमिली है, अब्दुल्ला फैमिली है या मुजफ्फर फैमिली है, कोई भी है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अब डेवलपमेंट की राजनीति। ललकार रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं? नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूँ। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर धारा 370 के साथ छेड़खानी हुई तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसी के कश्मीर में उसके घर के ऊपर तिरंगा लगा था, 20 लाख तिरंगे। धारा 370 का जनाजा जो है वो 5 अगस्त 2019 को ही निकल गया था, मर गया था, उससे जान निकल गई थी उस मुर्दे से। इनको कश्मीर वाले भी जूते मार रहे हैं अपनी वहाँ से, कश्मीर वाले भी इनको धरे से नकार चुके हैं। देखिए, धारा 370 पे एक बार फिर से फैसला आ गया है और अब इस वक्त हमारे साथ कश्मीर के रहने वाले बीजेपी के नेता पवन केसर जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। थैंक यू। बाकी सच तक के दर्शकों को सबको नमस्कार, जय श्री राम। क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 370 धारा को लेकर के बार बार बातें होती रहती थी, कुछ लोग कहते थे हटाना सही था और फिर से अब फैसला आ गया है, आपकी क्या राय? देखिए, हमारी राय तो वही है जो सरकार की राय है। ये जो फैसला 5 अगस्त 2019 को वो लिया गया था पार्लियामेंट में, जो इसका धारा 370 और 35A को हटाने का जो प्रक्रिया की गई थी, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल थी, कानून के दायरे में थी और ये जो काम दशकों पहले हो जाना चाहिए था नेहरू जी के सरकारों में, ये उसको घसीटा गया। धारा हटा दी गई थी, उस वक्त का क्या माहौल था? माहौल अच्छा था। आप मीडिया बंधु हैं, आपने भी देखा कि परिवर्तन जो ये जो धारा 370 ये शील्ड करता था, ये शील्ड करता था उन शक्तियों को जो देश में मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में अस्थिरता लाते थे, वो उनको शील्ड करने का काम जो है धारा 370 हर एक वर्ग के साथ ये एक तरह से उसका शोषण करना। देखिए, जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे उनको अधिकार नहीं था कि वो वहाँ पे जॉब कर सकें, पढ़ाई कर लें, चाहे वो ग्रेजुएट PhD तक कर लें, मगर उनको सिर्फ एक ही नौकरी मिलेगी, स्वीपर की, वाल्मीकियों को। तो सोचिए, इतना बड़ा उनके साथ आघात था। दूसरा, अगर कोई पाकिस्तान की लड़की जो है वहाँ के लड़के के साथ शादी कर ले तो पाकिस्तान की लड़की को तो सिटीजनशिप है, मगर कोई लड़की वहाँ से हिंदुस्तान में कोई दिल्ली में शादी कर ले तो उसकी नागरिकता चले जाती थी। ये था धारा 370 का साइड इफेक्ट। मुझे एक कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इनजस्टिस था लोगों के साथ। इसी धारा 370 के आड़ के नीचे 5 लाख कश्मीरी पंडित जो है माइग्रेंट हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई महिलाओं का रेप हुआ। किसके आड़ में? इसी का। 370 धारा हटाने के बाद परिवर्तन भी बहुत हुआ और फायदे भी हुए और हक में हुआ, हित में हुआ। बिल्कुल हुआ। 20 लाख तिरंगे फहराए गए थे। 20 लाख तिरंगे जो है, घर घर तिरंगा लगा था। जब ये मोदी जी का आह्वान हुआ 15 अगस्त के टाइम पर, 26 जनवरी के टाइम पर, और रैलियाँ निकली जिस लाल जहाँ पे महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर धारा 370 के साथ छेड़खानी हुई तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसी के कश्मीर में उसके घर के ऊपर तिरंगा लगा था, 20 लाख तिरंगे। महबूबा मुफ्ती जी, 20 लाख तिरंगे, बाइक रैली, तिरंगा रैली, लाल चौक से लेकर कहाँ से लद्दाख, लेह लद्दाख तक वहाँ पे युवाओं ने निकाली। आज आप जा रहे हो, लाइटिंग है वहाँ पे, जहाँ दिन के उजाले में भी आप तिरंगा फहराने में जाते थे तो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ लेती थी। इतना डर था कि कहीं पत्थरबाजी ना हो जाए। पवन जी, भी बयान है महबूबा जी का, कह रही है कि इस फैसले को सुनने के बाद मौत से भी सजाए, मौत से भी बढ़ के, कुछ इसी तरह के बयान है। ये मौत से भी कम, ये मौत उनको, उनकी पॉलिटिकली है ना, वो उसको आई है। जो पॉलिटिकल उनकी पीछा जीवन रहा ना उनका, जिसको बोलते हैं, क्या बोलें इसको, जो उनका काम था पॉलिटिक्स करना, वो पॉलिटिकली उनकी डेथ हो चुकी है धारा 370 हटने के बाद ही, क्योंकि इनका आधार खत्म हो गया। निर्णय आने के बाद किसको किसको साइड इफेक्ट हुआ होगा? देखिए, साइड इफेक्ट सबको है। आज कोई भी ये डिसीजन पचा नहीं पा रहे, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद रहें, चाहे उमर अब्दुल्ला रहे, चाहे जितने भी कश्मीरी रहते थे, जो सेपरेटिस्ट तो वो तो थे ही थे, मगर ये लोग भी जो गुपकार अलायंस बनाया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धारा 370 को वापस, ये क्या किया? ये
ये अंदर से ये भी जानते थे, कपिल सिब्बल भी जानता था कि इसका कुछ नहीं होने वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे से इसको हटाया गया है। ये एक तरह से कैसे जनाजा होता है ना, धारा 370 का जनाजा जो है वो 5 अगस्त 2019 को ही निकल गया था, मर गया था, उससे जान निकल गई थी उस मुर्दे से, मगर इसको ढोया, दिखाया, पहले पब्लिक के बीच में रखा कि भाई देखो हम इसको उठा रहे हैं, हम इसको दोबारा जिंदा करेंगे। वहाँ वापस क्यों लाना चाहते? सुनो तो सही, इनका स्वार्थ तो उसी से छुपा है ना, इनकी राजनीति कहाँ से छुपी है? आज के टाइम पर ये आज जीरो हैं, इनको कश्मीर वाले भी जूते मार रहे हैं अपनी वहाँ से, कश्मीर वाले भी इनको धरे से नकार चुके हैं। आज पावर्स जो हैं सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए, एमपीस वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज ग्राउंड लेवल तक वहाँ पे जहाँ बिजली नहीं पहुँची, आज वहाँ पे बिजली पहुँच रही है पिछले 5 सालों में। महिलाएं सुरक्षित हैं अब जम्मू कश्मीर? महिलाएं सुरक्षित हैं और अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि मिशन ऑल आउट के तहत जो आतंकवाद था उस पर सबसे बड़ी अगर कार्रवाई नहीं 5 सालों में आपको दिखी है। मिशन ऑल आउट में आज एवरेज अगर किसी भी टॉप कमांडर देखा जाए ना, चाहे वो एलईटी का, लश्कर तोयबा का हो, अलकायदा, जो भी वहाँ पे ऑपरेट हैं, उनके जो लाइफ है ना, अगर वो कमांडर बनता है ना, 15 से 30 दिन के अंदर उसको आर्मी वाले ठोकती है। मतलब उनको नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। जी, आप जम्मू कश्मीर से वहाँ रहे भी हैं, बीच बीच में जाते भी होंगे? बिल्कुल हम जाते हैं वहाँ पे। वहाँ की जनता किसको श्रेय देती है इन सब परिवर्तन? मोदी जी के साथ है वो। आज देखिए, उनको भ्रम में रखा था, अगर आपके दर्शक अगर जानते हैं, एक सपना दिखाया कश्मीर को आज़ाद, धर्म के नाम पर उनको भरगड़ा कर, रेडिकलाइज कर उनको एक सपना दिखाया कि कश्मीर को हम आज़ाद करने वाले हैं। उसके मुखिया कौन बने? ये गिलानी, ये यासीन मलिक, ये कितने वहाँ पे चलाए, इन्होंने मुहिम चलाई, इन्होंने एरोप्लेन हाईजैक कर आतंकवादियों को छुड़ाने का काम, लोगों को मारने का काम, पंडितों को भगाने का काम, कि अभी ये बस अगले महीने हुआ। कई लोगों ने अपने जीवन बर्बाद कर दिया इनकी बातों में आकर। आज वो 30, 35, 50 साल के जब वो जीवन में सोचते हैं ना कि हमने क्या खोया, क्या पाया, वो आज इनको गाली निकाल रहे हैं। धारा 370 का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब अगर राजनीति करनी है, चाहे मुफ्ती फैमिली है, अब्दुल्ला फैमिली है या मुजफ्फर फैमिली है, कोई भी है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अब डेवलपमेंट की राजनीति। आप ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं? नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूँ, वो चुनाव लड़ेंगे हम, आने वाला उसने चुनाव का सीमा तय कर ली है। 30 सितंबर से पहले कोर्ट ने भी बोल दिया कि चुनाव करवाइए वहाँ पे, हम तैयार हैं वहाँ पे, मगर बात आती है डेवलपमेंट की, बात करिए। ये जो रेडिकलाइज कर युवाओं को उनका भविष्य खराब करना अब होगी कि आप कितनी डेवलपमेंट करवाते हैं और हम कितनी डेवलपमेंट करवाते हैं। वो चुनाव होगा तो उस पर होगा, हम कराएंगे। कितना डेवलप आप लोग कराएंगे, कितना बदलाव हो जाएगा, कितना विकास? मैं आपको मोटे शब्दों में कहूँ, पहला जो गिफ्ट सेंटर से जम्मू कश्मीर को मिला था धारा 370 हटने के बाद, कि हमें जम्मू कश्मीर का हर एक वासी जो है आयुष्मान में इम्पैनल्ड है। आपके शायद कुछ परिवार होंगे यहाँ पे, मतलब एक लिमिटेड ऑडियंस होगी, मगर जम्मू कश्मीर का हर एक वासी आज 5 लाख तक का इलाज का जो है ना सुविधा वो ले रहा है। 1 लाख करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में आज के टाइम पर चल रहे हैं। आप हाईवे देखिए, आप टनल्स देखिए, वहाँ पे जोजिदा टनल, लद्दाख तक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, उसकी सुधार हुआ है। 2 एम्स, जहाँ किसी राज्य में 1 से एम नहीं होता, हमारे वहाँ पे 2 हैं। विजयपुर वाला ऑपरेटिंग है और कश्मीर में काम चल रहा है। तो इससे बड़े IIT, IIM, ये हमारा सपना हुआ करता था। मोदी जी ने काम किया है सब। बिल्कुल, मोदी जी ने डिलीवर किया है। और सबसे बड़ी बात, हक देना। वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी की बात करें, यहाँ कहीं जय भीम करने वाले लोग थे ना, मैं उनको एक जवाब देता हूं कि अगर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर सही मायने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी ने काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आज के फैसले से आप कितने खुश हैं? मेरा आखिरी, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ एकदम से। मैं एकदम से एक बात बोलूँगा जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी थे, प्रजा परिषद के, जनसंघ के, उन्होंने एक नारा दिया था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। पहली लाइन आज ठप्पा लग गया है, जो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, वो तो ठप्पा लग गया। अब दूसरी लाइन,
जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। वो अमित शाह ने भी संसद में बोल दिया कि पीओजे के लेकर रहेंगे, उसके बिना ये जो नारा है ना ये अधूरा है। और वो जल्दी आपको पीओजे के भी यहाँ पे मिलेगा, इसी कार्यकाल में मिलेगा जी। पवन जी की बातों को सुनकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। धन्यवाद, धन्यवाद।